हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है और कुर्बान जाओ, बारिश का होना बंद हो गया है, बारिश नहीं हो रही है, फसलें नहीं उग रही हैं, बच्चे बिलग रहे हैं, जानवर मर रहा है, बूढ़ा तड़प रहा है, लोग परेशान है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में लोग आए कि हजरत दुआ कीजिए, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, दुआ कीजिए ताकि अल्लाह की रहमत बरसे, हम लोगों का भला हो। आपने 40,000 को लिया। कितने को लिया बोलिए भाई, बोलो भाई कितने को लिया? 40,000 मजमे को लिया। एक मैदान में जमा हुए, रब की बारगाह में दुआ के लिए हाथ फैला दिया कि अल्लाह हम लोगों से तू राजी हो जा, रहमतों का बारिशों का नुज़ूल कर दे, या अल्लाह बारिश बरसा दे। बारिश नहीं हो रही है, या अल्लाह जानवर मर रहे हैं, बच्चे बिलक रहे हैं, बूढ़े तड़प रहे हैं, या अल्लाह बारिश को बरसा दे। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ए मूसा, ये तेरे दरमियान में एक बंदा मेरा ऐसा बैठा है जो 40 साल से अपने गुनाहों से मेरा मुकाबला कर रहा है, जब तक वो इस महफिल से निकलेगा नहीं, इस मजलिस से निकलेगा नहीं, हम बारिश को नहीं बरसाएं। तो मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हुए और वो 40,000 से खिताब किए, कौन है वो? कौन वो बदबख्त है जो अपने गुनाहों से मेरे अल्लाह का 40 साल से मुकाबला कर रहा है? निकल जा, तुम्हारी वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम है। वो जो बंदा था ना गुनहगार, वो सोचा कि हो सकता है हमसे भी बड़ा गुनहगार कोई और होगा, लेकिन दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कोई नहीं उठाना, ये समझ गया कि नहीं हम ही हैं, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो सोचा कि अगर इस वक्त अगर हम निकल के बाहर जाते हैं तो लोग क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा? बाप रे बाप, कितना खतरनाक आदमी चली लियो, जिसकी वजह से, जिसकी नहुसत की वजह से, मनहूसियत की वजह से हम लोग अल्लाह की रहमत से महरूम थे। और कुर्बान जाओ, वो शख्स बड़ा शर्मिंदा हुआ, एक चादर को अपने सर पे रखा, आंसुओं के चंद कतरे गिराए और कहा कि अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं, ए अल्लाह तू जानता है मैं कौन हूं। या अल्लाह मेरा गुनाह बड़ा है कि तेरी रहमत बड़ी है? या अल्लाह तेरी रहमत बड़ी है कि मेरा गुनाह बड़ा है? या अल्लाह इन तमाम हजारों लोगों के मौजूदगी में मैं अपने गुनाहों से तौबा करता हूं, मेरी तौबा को कबूल कर। इतना कहना था, इतना बोलना था, आंसुओं से, आंखों से चंद कतरे आंसुओं का गिरना था। तो उलमा फरमाते हैं कि बादल का टुकड़ा जमा होना शुरू हो गया और देखते देखते ले बारिश के दे बारिश, मौसलाधार बारिश। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हुए हैरत है और रब की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला तूने तो कहा था कि जब तक वो निकलेगा नहीं बारिश नहीं बरसेगी, अभी तो कोई निकला ही नहीं। कोई तो रब की तरफ से आवाज आई, मूसा जिसकी वजह से बंद कर रखा था उसी के तूफैल में बारिश को बरसाया है। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। जिसकी वजह से बंद कर रखा था उन्हीं के तूफैल बरसाया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला कौन है तेरा वो बंदा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, एक बार उसकी झलक दिखा दे। तो मेरे अल्लाह ने जवाब दिया, मूसा जब वो मेरा नाफरमान था हम उसको रुसवा नहीं किए, आज तो मेरा फरमा बरदार हो गया है, हम उसे रुसवा कैसे करेंगे? वो मेरा अल्लाह करीम है, वो मेरा अल्लाह रहीम है, अपने बंदों से कितनी मोहब्बत करता है। घर के अंदर में देखिए बाप का कहना बेटा ना माने, जवान बेटा कमा कर ना लाए, काम ना करे तो बाप गुस्सा हो जाता है। बाप गुस्सा होकर अपनी बीवी से कहता है, एकदम खबरदार ऊपर खाना बन गई देन, या खाना नहीं जी। बोलता कि नहीं बोलता गुस्सा, बोली। लेकिन माँ छुपा छुपा कर बेटे को खाना खिलाती है। बाप के सामने बेटा आना नहीं चाहता है, बाप नहीं चाहता है कि ये लड़का क्या कहते हैं हम इसको खाना खिलाएं, हम इसको कपड़ा पहनाएं। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, कुर्बान जाओ। हम गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं। क्या मेरा अल्लाह ने कभी खाना बन किया? अरे भाई बोलो, बाप बन किया? मेरे अल्लाह ने कभी लिबास बन किया? कभी मीठी नींद से महरूम किया?
अल्लाह क्या अपनी नेमतों से महरूम किया कभी? हम गुनाह पे गुनाह किए जा रहे हैं, वो रहमतों पे रहमतों का नुज़ूल किए जा रहा है। ये मेरे रब की शान है। इसलिए आओ मेरे बच्चों, रब के सामने अपने सारे साबिका गुनाहों से, पिछले गुनाहों से तौबा करो। इंशाल्लाह तौबा करेंगे भाई, तौबा करेंगे इंशाल्लाह। तो बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एटई को था 3 बार जो पढ़ लेगा, जो बोल लेगा, अल्लाह उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देगा, अल्लाह उसके गुनाहों को धो देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को अपने दिलों के अंदर में बसाओ। इसलिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी है, मौत करीब है। आज तुम्हें फुर्सत नहीं है, मोबाइलों से फुर्सत नहीं है, गानों से तुम्हें फुर्सत नहीं है, म्यूजिक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से तुम्हें फुर्सत नहीं है, फेसबुक से तुम्हें फुर्सत नहीं है, तो कुरान पढ़ोगे कब? कुरान पढ़ोगे कब? अजय देखिएगा, जब बच्चे हाफिज कुरान बन जाते हैं तो जलसा सजाया जाता है, उस बच्चे की दस्तारबंदी होती है। देखे हैं? अरे बोलो नहीं हो, ये धक्का मारी मारी बोला भले, मारा धक्का बोल ले, मारा धक्का बोल ले। लड़का गया ससुराल, सास पूछल कि मैं अच्छा हूं ठीक, कुछ नहीं बोला। मेरी बेटी है ठीक, कुछ नहीं बोला। खाना खा लिया, कुछ नहीं बोला। तो उसकी सास समझी कि शायद दामाद बौका छे, ये लड़का बौका छी। और समधीन फोन करके कि समधीन इकर बेटा बौका छी की? बोले नहीं, हमार बेटा तो फरवर्ड छी। बोले कहाँ कुछ बोली? पूछ ले, कुछ नहीं बोली। लड़का मेहमानी खा के घर आ गया, उसकी माँ बोली तुमने मेरी नाक कटवा दी। सास पूछल को करे नहीं बोला, बोली हमरा लाई लगी ला। तो माँ बोली कुछ बोलता, हाँ बोलता या ना बोलता, कुछ तो बोलता। बोले ठीक है, जब की बार जे वो नहीं बोलबो। दोबारा जब ससुराल गया तो इसकी सास पूछी, मैं अच्छा ठीक? बोली हाँ। बोला हमार बेटी छे ठीक ना? तो घबरा गेली कि हमार बेटी की बोली डॉक्टर के देखेलक? हाँ। दवाई दिलेलक? ना। हाथ धैला? हाँ। खाना खेला? ना। कुछ हमू बोलो, कुछ तो हो बोला, खाली हमें बोलो। हमें व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, फेसबुक से फुर्सत नहीं है। कुरान पढ़ेगा कौन? कुरान पढ़ेगा कौन? किसी का बेटा वकील बना हो, डॉक्टर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, साइंसदान बना हो, आपने देखा है कि जलसा सजाया गया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधी गई हो? देखे हैं? वकील साहब के सर पे, आप प्रोफेसर साहब के साथ में नहीं देखे होंगे। लेकिन एक हाफिज कुरान के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है, एक आलिम दिन के सर पे पगड़ी बांध दी जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि एक ठेला चलाने वाले का बच्चा, एक ठेला चलाने वाले की बेटी हजरत कारी हसन साहब के मदरसे में पढ़ती है। एक बच्चा मदरसे में पढ़ता है, बाबू उसका डगरवा चौक में ठेला चलाता है। हाफिज कुरान हो गया, हजारों लोगों को जमा किया गया, जलसा सजाया गया, अल्लाह के वलियों के हाथों से उसके सर पे पगड़ी बांधी गई। इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला, कुरान ये पैगाम देता है, कुरान का ये मैसेज है कि लोगों सुनो, जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे सीने में उतार लेता है, जो मुझे तिलावत करता है, हम उसको जमीन से उठाकर आसमान की बुलंदी पे पहुंचा देते हैं। बात समझ में आ रही है? सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या
बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कुरान की एक हर्फ की तिलावत करेंगे, अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा। 2 हर्फ की तिलावत करेंगे 20 नेकी, 3 हर्फ की तिलावत करेंगे 30 नेकी। अलिफ लाम मीम, ये 3 हर्फ हुए आपके नामा अमाल में। मेरा अल्लाह, मेरा रब 30 नेकी अता फरमाए। इंशाल्लाह पढ़ेंगे, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, अपनी बेटियों को कुरान पढ़ाएंगे। हम तो कहते कम से कम अपने बच्चे को। मौना वली रहमतुल्लाह अलैह खान का मुगैर उड़ीसा में एक जलसे में थे, 4 साल 5 साल पहले की बात है। 50,000 का मजमा था। आपने तमाम लोगों से खिताब किया था कि उड़ीसा के गैर मुसलमानों, हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। हर घर में कम से कम एक हाफिज कुरान होना चाहिए। अरे जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। जन्नत में ले जाने वाला कोई ना कोई तो होना चाहिए ना। कम से कम अपने बच्चे को कुरान पढ़ाओ, अल्लाहु अकबर कबीरा, ताकि जब आप इंतकाल कर जाओ तो यही बच्चा कुरान पढ़कर दुआ तो कर दे कम से कम। तो दुआ कौन करेगा? फकीर। फकीर कहाँ जी अग्नि उगरा फुर्सते नहीं है। अब साइल है कहाँ? तो पहले मर जाता था लोग तो चारम करते थे, हे कौन दिन जियो? बोले 10वां जी रो, 20वां 40वां। लाया फकीर सबको पढ़ने के लिए कुरान। अब वो कुरान सही पढ़ रहा कि गलत पढ़ रहा तोरा की मालूम? ते तो पढ़ लो सीखे नहीं जा, बात सही गलत है। अरे ते पढ़ लो रहा बात तक नहीं पकड़वा हो। एक आदमी का 4 बेटा, चारों जाहिल, सारी दौलत जमा किया, किसी बेटे को पढ़ाया नहीं। मौत का वक्त आया, ज़ारो कतार रोने लगा तो बेटे लोग जमा हो गए। बाबा खाने का नहीं जा, बोलिए बेटा हमें दौलत का मैलान, सब कुछ कर लान बेटा, लेकिन आखिरत के लिए हम कुछ नहीं कर पाए। बेटा कब्र के लिए कुछ नहीं कर पाए, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना सदका ज़कात दिया, ना मदरसा बना पाए, ना मस्जिद बना पाए। बेटा सोने का ढेर सिर्फ मैंने बनाया, ना तुम लोगों को पढ़ाए। अफसोस इसलिए है कि कब्र में मेरा क्या होगा, अल्लाह के यहाँ क्या होगा, मैं क्या जवाब दूंगा? तो बेटों ने कहा कि बाबा कानो मत, हमरा से छीन। बोला तोरा से ये है तक छा, वहाँ की है थी ठोकैया जो बनता। बोले बेटा बस एक वसीयत है, मेरी वसीयत को पूरी करोगे? बोले अब्बा बोलिए वसीयत क्या है? बोले बेटा हम जब मर जाए ना तो किसी कुरान पढ़ने वाले को लाकर, हाफिज कुरान को लाकर कुरान पढ़ाकर दुआ कर देना बेटा, शायद अल्लाह कुरान के सदक़े में, तिलावत के सदक़े में मेरे गुनाह को माफ़ कर दे। तो बेटों ने इकरार किया, अब्बा इंशाअल्लाह हम लोग आपकी वसीयत पूरी करेंगे। मरने वाला मर गया। अब वो सारे रिश्तेदार लोग आए, जमा हुए, दफन कफन करके बेटे लोग घर आए। रात में चारों बेटा बैठा, चारों बेटा हाँ। अच्छा उस ज़माने की बात है जब कुरान पढ़ने वाले बहुत कम लोग थे, बहुत कम लोग थे। शुरू इस्लाम का ज़माना था, बहुत कम लोग पढ़ने कुरान जानते थे। तो छोटका बेटा बोली कि भैया की कर लोती हो, कहाँ से लोती हाफिज साहब होगा? तो बड़का बेटा बोली कि सुने बाबा मर ले गेले, टेंशन मत ले, वो समझते रहती है। खेला देखिएगा ना, जैसे ही आंख बंद होगी ना फिर खेला देखिए ना। आंख जब तक खुली है सब है, आंख जब तक खुली है सब है, और जैसे ही आंख बंद हुई सब। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं, सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, और जिस घर में हमेशा रहना है,
क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में।